हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल आर.एन. एजुकेशन फाउंडेशन। हम आपको एक सीरीज लेकर चल रहे हैं जिसका नाम रखे हैं सुबह का नाश्ता। सुबह का नाश्ता का मतलब है ये आपको सुबह सुबह मिलेगा। वो कितने बजे? 6 बजे। 6 बजे आप उठ जाते होंगे, नहीं उठते होंगे तब भी उठ जाएगा आपको अलार्म फिक्स करके, क्योंकि ये वीडियो आपको पर डे मिलने वाली है और आप अच्छे से पढ़ते रहिए, आपका पेपर भी अच्छा होने वाला। आइए, आज का क्वेश्चन क्या है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जितने क्वेश्चन है सब इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। इसको आपको तरीका पढ़ते रहिए, चाहे जैसे क्वेश्चन होंगे वो आपको अच्छे समझ में आ जाएंगे। चलिए देखते हैं क्वेश्चन। ये क्वेश्चन है, क्या लिखा हुआ है? x + 1/2 बराबर y/3, z बराबर z-3/6 और कह रहा है समतल tan x + 2y - 11z बराबर 3 के बीच का कोण ज्ञात कीजिए। अब ये क्या है? एक रेखा। अभी तक हमें पीछे आपको बताए थे, एक समतल बताए थे, एक रेखा बताए थे, आप अच्छे से पढ़े थे, कोई प्रॉब्लम नहीं था। लेकिन अब हमारे लिए कंफ्यूजन आ गया, एक रेखा आगे दूसरी समतल आगे। जब एक रेखा आगे दूसरी समतल का मतलब हो गया, अब आपको ऐसे मिल जाए कोई समतल, अगर हम मान लें कि ये कोई समतल हो आपके पास, ये कोई समतल है। अब एक रेखा ऐसे जा रही है, तो ये रेखा हो गई, यानी ये क्या है? रेखा हो गई। तो इन्हीं के बीच का क्या पूछ रहा है कि कोण, इन्हीं के बीच का कोण क्या होगा, यही पूछ रहा है। तो इन्हीं के बीच का कोण ये पूछ रहा है, तो इनका कोण कैसे निकालते हैं, चलिए हम सीखते हैं। ये पूछ रहा है, ये रेखा है और समतल है। तो एक रेखा, अगर रेखा आपको इस फॉर्म में मिल जाए या किसी भी फॉर्म में मिल जाए उससे कोई दिक्कत नहीं। चलिए हम जिस फॉर्म में मिला इसी फॉर्म में बताते हैं कि रेखा का समीकरण क्या होगा। अगर आपको रेखा मिल जाए, रेखा क्या हो? x - x1/a1 और बराबर y - y1/b1 और z - z1/c1, ये मिल जाए तो ये रेखा का समीकरण होगा। ठीक, जब रेखा का समीकरण और तथा समतल किस फॉर्म में दिया गया? समतल देखो सदिश, हाँ इसी फॉर्म में दिया गया तो कोई दिक्कत नहीं। tan x और प्लस 2y, वो एक सेकेंड, हम क्या बता दे रहे हैं, आपको इस फॉर्म में मिल जाए कि ये समतल हो, तो इनको हम कैसे लिखा जा सकता है? जब इस फॉर्म में मिलते हैं तो ये हो जाएगा ax प्लस by प्लस cz और बराबर कितना? d, ऐसे मिल जाए। तो अगर कोई भी आपको इस फॉर्म में मिल जाए, अगर इस फॉर्म में मिलते हैं तो इनके बीच का कोण क्या होता है, यही हमें सीखना है। तो देखो, के बीच का कोण यानी एक रेखा, ऐसे लिख देते हैं, एक रेखा और समतल के बीच का कोण, बीच का कोण। तो यहां पे याद रखना साइन थीटा लिया जाता है। तो साइन थीटा बराबर ये हो जाएगा कि मॉडुलस में रहेगा, चाहे जैसा इसमें भी मॉडुलस में रखेंगे, तो ये बी वेक्टर और डॉट एन वेक्टर बटे मॉडुलस बी वेक्टर और बटे कितना? एन वेक्टर। ये इसका फार्मूला है, चाहे जैसे मिलता है तो आप इस फार्मूले को क्या कर सकते हो, आसानी से लिख सकते हो। तो देखो अब आपको समझ में नहीं है बी क्या है और एन क्या है। तो देखो हम बी बराबर लिख देते हैं। बी बराबर जो होता है, ये जो समतल के नीचे रेखा का लिखा हुआ यही होता है, a1 i कैप और प्लस b1 j कैप और प्लस c1 कितना? k कैप। और n क्या होता है? सेम यही चीज जो इसमें लिखा हुआ है, a i कैप और प्लस b j कैप और प्लस कितना? c k कैप। बस आपको समझ में आ चुका होगा कैसे निकाला ये दोनों। तभी आपको तुरंत मेथड क्वेश्चन समझाते हैं। ये फार्मूला याद रखो, ये आपको क्वेश्चन का तो लिखा हुआ है। तो यहां पर x + 1/2, एक सेकंड कलर चेंज कर लेते हैं, x + 1/2 लिखा हुआ, ये क्या है? रेखा है, बराबर y/3 लिखा हुआ है और क्या लिखा हुआ है? z-3/6। अगर हम आप कहें b की वैल्यू निकालो, तो जो नीचे लिखा वही, पहले वाले के साथ 2i कैप और दूसरे के साथ कितना? 3j कैप
और प्लस कितना 6k कैप, कोई समस्या होगी नहीं। ये तो हमने किया था a1 b1, जो नीचे लिखा है उसी को दिक् अनुपात बोलते हैं। दिक् अनुपात साथ कितना, ये लिख लिया। और तथा समतल दिया गया। अगर हम बात करते हैं कि इसमें तथा समतल क्या है, अगर समतल की बात करते हैं तो देखो समतल लिखा हुआ है 10x + 2y - 11z बराबर d। कितना लिखा हुआ है कि 10x + 2y - 11z बराबर कितना 3, ये लिखा हुआ है। एक सेकंड मिला लेते हैं ना, कोई गलत हो जाए तो -11z। तो हमने ये बताया था अगर ये मिलता है तो ये ए बी सी क्या था, इनके x के गुणांक, उसी को हमने क्या बना दिया, n बना दिया। तो आप सेम वही करके n बना दीजिए। जब आप n बनाओगे तो n वेक्टर बराबर कितना 10x, यानी 10x नहीं 10i कैप, और प्लस 2j कैप और माइनस कितना 11k कैप। अब आप निकल आए तो कोण थीटा बराबर कितना हो जाएगा, अगर निकालोगे कोण साइन थीटा बराबर, आप पढ़े थे कि b वेक्टर, तो b वेक्टर की वैल्यू कितना है 2i कैप और प्लस 3j कैप और प्लस 6k कैप, और ये कितना होगा डॉट हो जाएगा। फिर दूसरी वैल्यू ले लेंगे 10i कैप और प्लस 2j कैप और माइनस कितना 11k कैप, और बटे b के मॉडुलस b, तो इसका 2 का स्क्वायर और प्लस कितना 3 का स्क्वायर और प्लस 6 का स्क्वायर। फिर ये कितना 10 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर और प्लस कितना -11 का स्क्वायर। ये तो बताए थे कि i के गुणांक का j के k के गुणांक, और इसमें भी i के गुणांक j का गुणांक और k का गुणांक। चलो अब आगे इसको सॉल्व करो। आप जानते हो i के साथ i का गुणा, तो 2 गुणे कितना 10 हो जाएगा, और 3 गुणे कितना 2, और प्लस 6 गुणे कितना -11 हो जाएगा। नीचे अगर करेंगे तो 2 दूनी 4, 3 त्रिका 9, 6 छक 36। इसका करोगे 10 दहमा 100, 2 दूनी 4 और 11 करेंगे हम 121 हो जाएगा। अब आप गुणा कराओ इसको, 10 दूना 20, 3 दूनी 6, 11 छंग 66, और बटे कितना 36 4 40 9 49 हो जाएगा। इसको जोड़ोगे 4 1 5 हो जाएगा, 1 2 हो जाएगा, 200 कितना 25 आ गया, यानी इसको जोड़ने पर 225 आ जाएगा। तो आप देखो 20 6 26 और 26, और इसमें से घटाएंगे तो कितना -40, और ये 7 आएगा, और ये कितना 15 15 ही हम 225, ये हो जाएगा। 5 से काटो, 5 3 15, 5 8 40, तो ये कितना दे दिया आंसर इसका -8/7 21, ये इतना आ गया। लेकिन आप जानते हो अगर मॉडुलस लगा है तो निशान क्या कर देगा, हटा देगा और पॉजिटिव कर देगा। ये क्या निकल गया साइन थीटा, लेकिन आपको साइन थीटा नहीं थीटा पूछ रहा था, तो थीटा बराबर कितना होगा साइन इनवर्स 8 बटे कितना 21, ये इसका आंसर हो जाएगा। तो कोई क्वेश्चन होगा आप ऐसे ज्ञात कर सकते हो, अगर आपको एक रेखा मिले और दूसरा क्या मिले समतल मिले। चलिए स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ये सूत्र का हो गया, आप स्क्रीनशॉट इसका ले लिए होंगे। इसको आप स्क्रीनशॉट ले लिए होंगे, आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा कैसे अगर एक रेखा और एक समतल दिया गया होता तो या एक रेखा और एक समतल में आपको ध्यान देना है कि साइन रहेगा साइन थीटा बराबर, और अगर एक दोनों समतल होंगे तो कॉस थीटा बराबर n1.n2 बटे मॉडुलस n1, और दोनों रेखा होती है तो b1.b2 बटे मॉडुलस b1 और b2। ऐसे निकाल लेते हैं, चाहे जैसा क्वेश्चन होगा आप आसानी से सॉल्व कर लेना। ठीक, वीडियो आपको अच्छी लगी होगी तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करिएगा। वीडियो देखने के लिए थैंक यू सो मच।